हम पहुंचे वार्ड नंबर 8 पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड में, जहां पास अभी हम उपस्थित है शासकीय माध्यमिक प्राथमिक शाला में। वहां पास उपस्थित है एक पानी का टंकी, जो कि बहुत ही पुराना पानी का टंकी है, जो एकदम जर्जर हो चुका है। जहां पास से लगातार हम देख सकते हैं कि पानी की टंकी से बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे हैं ऊपर सीमेंट के, जिसको लेकर कभी भी एक बड़ा जनधन की हानि हो सकता है। इसको लेकर नगर निगम के कमिश्नर ने आदेश जारी कर दिया है, फाइल भी बन चुका है, मगर अभी तक नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा इसमें ध्यान नहीं दिया गया है, जिसको लेकर यहाँ पर जनधन की हानि बनी हुई है। कहीं ना कहीं जानवर भी आते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं, क्योंकि सामने स्कूल का बहुत बड़ा मैदान है, खेलने के लिए बच्चे आप पहुँचते रहते हैं। लेकिन इसका जवाबदार कौन रहेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं जो कमिश्नर है उन्होंने अपना आदेश जारी कर दिया है, लेकिन अभी तक इस विषय को लेकर चाहे आयुक्त हो चाहे अन्य हो, कहीं ना कहीं दूर भगते हुए देखा जा रहा है। हम बात करते हैं यहाँ के स्थानीय पार्षद भूपेश साहू जी से, और साथ ही हम बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष से और साथ ही कमिश्नर से। हम पहुँचे हैं पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड के पार्षद जी, हम बात कर रहे हैं भूपेश साहू जी से, जिनसे बात करेंगे शासकीय माध्यमिक शाला प्राथमिक शाला में जो एक पानी टंकी है जर्जर, जिसकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो चुका है, कभी भी भसक के जान माल की हानि हो सकता है, जिसको लेकर नगर निगम के कमिश्नर अविनाश मिश्रा ने भी आदेश जारी कर दिया है। आइए हम सीधा जुड़ते हैं कि आखिर ऐसे क्या हुआ है कि लोकसभा से पहले जिसको आदेशित किया गया था, जिसका काम अभी तक नहीं हुआ है, आखिर कौन है इसका जवाबदार? सीधा जुड़ेंगे पार्षद भूपेश सर। क्या कहेंगे सर, लोकसभा चुनाव से पहले नगर निगम के कमिश्नर ने आदेश जारी किया गया था जर्जर पानी टंकी को तोड़ने के लिए, लेकिन अभी तक पानी टंकी को तोड़ा नहीं गया। क्या कहेंगे सबसे पहले? देखिए, इसमें नगर निगम तो मेरी द्वारा संज्ञान में लिया गया था। लोकसभा चुनाव के पहले उसका एक छोटा टुकड़ा नवरात्रि के अष्टमी के दिन ही कुछ गिरा था, तो उसके लिए मैं निगम कमिश्नर और सभी जो आला अधिकारी सबको मैं फ़ोन करके और उनसे बातचीत करके सबको बताया था। लेकिन उसको होने के बाद फिर तुरंत फाइल बनी, वर्क ऑर्डर हुआ, सब चीज़ हुआ, उसको तोड़ने के लिए परमिशन भी मिल गया है, उसको जर्जर करके उसको हटाने के लिए भी परमिशन मिल गया है। लेकिन इसमें नगर निगम के अधिकारियों का ये कहना है कि आचार संहिता के कारण हम लोग टेंडर नहीं कर पा रहे हैं, और जो ठेकेदार है जो बारूद से उसको गिराएगा वो भी है कि उसका जो है बगैर वर्क ऑर्डर के नहीं कर रहे। एक तरफ लोगों की जान मान के नुकसान हो सकता है, वो बहुत जर्जर स्थिति है, क्योंकि पुराने पंचायत स्तर पे उसको बनाया गया था, जो अभी पूर्ण रूप से जर्जर हो गया है, जिसका अभी पहले तो छोटा छोटा टुकड़ा गिरता था प्लास्टर का, लेकिन अभी जो है उसका बहुत ज़्यादा ही बड़ा बड़ा टुकड़ा गिर रहा है। इसमें नगर निगम के अधिकारियों को बोला गया है, फिर उसमें बाढ़ भी लगाए थे, बीच में बाढ़ को भी निकाल के ले गए हैं। सर, इसका फाइल भी तैयार हो चुका है, अगर जान माल की हानि होता है तो इसका जवाबदार कौन रहेगा? जवाबदार निगम के अधिकारी ही रहेंगे, जोन के हमारे 9 नंबर जोन के अधिकारी ही रहेंगे, क्योंकि उनको बार बार बोलने से भी नहीं होगा। अभी कुछ दिन एक हफ्ता पहले भी गया था, मैं उसको बात किया हूँ, तो फिर उनका कहना सिर्फ एक ही आता है कि हम लोग आचार संहिता चल रहे हैं तो उसका टेंडर नहीं कर सकते हैं, उसको गिरा नहीं सकते हैं, ऐसे करके जवाब आता है। नंबर 8 में शासकीय माध्यमिक प्राथमिक शाला में जो एक पानी टंकी बहुत ही जर्जर स्थिति में है, जिसको लेकर नगर निगम के जो कमिश्नर है उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले आदेश जारी कर दिया था, मगर अभी तक पानी टंकी टूटा नहीं है, जिससे आम जनता को वापस जनधन की हानि होने की प्रबल संभावना है। क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही गंभीर स्थिति है कि एक पानी टंकी है वो जर्जर हालत में है और कभी भी वो गिर सकता है, और अगर वो स्कूल प्रेमिसेस में है तो छोटे बच्चे भी रहते हैं वहाँ पे, तो दुर्घटना की उसमें पूरी आशंका है। समय रहते इस समस्या का निदान हो जाना चाहिए। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के पूर्व माननीय आयुक्त महोदय ने इस काम के लिए परमिशन भी कर दिया है कि उस टंकी को तोड़ना है। चूँकि जब आचार संहिता लगी रहती है तब किसी भी प्रकार का वर्क ऑर्डर नहीं जारी कर सकता नगर निगम, तो इस विषय में पहले संज्ञान लेकर इस विषय में पहले कार्य कर लेना था, ताकि अब तक उसका टेंडर होकर उसका वर्क ऑर्डर हो जाना था। माननीय आयुक्त महोदय से, जोन आयुक्त महोदय से हमारी बात हुई है टेलीफोनिक चर्चा में, उन्होंने बताया है कि जो प्रक्रिया है वो प्रोसेस में है और इसका टेंडर लग गया है, मगर वर्क ऑर्डर अभी जारी नहीं हो सकता क्योंकि आचार संहिता है। आचार संहिता की तुरंत बाद आपने इस विषय को हमारे संज्ञान में लाया है, आचार संहिता के तुरंत बाद प्राथमिकता के आधार पर इस कार्य को हम करवाने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि कोई भी जान माल का नुकसान ना हो। मैडम, हम जो वीडियो बनाए उसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो आगे पानी टंकी है उसका प्लास्टर गिरते हुए नजर आ रहा है, जानवर है मैम, छोटे छोटे बच्चे भी है वहाँ जो खेलने के लिए जा रहे हैं। अगर जान धन की हानि होता है तो इसका जवाबदार कौन रहेगा? क्यों आचार संहिता के नाम से हम बचने की कोशिश तो नहीं कर सकते? ये स्थिति निश्चित ही गंभीर है, और इस प्रकार का कार्य अगर हो रहा है, कोई भी टंकी है वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन या हफ्ता भर में तो जर्जर होता नहीं है। नगर का जो जोन अमला है
उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए और समय रहते इसमें संज्ञान लेते हुए समय रहते ही इसको तोड़ने का काम कर लेना था, क्योंकि निश्चित ही अगर इससे किसी भी प्रकार का नुकसान होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम की रहेगी। और जब तक नगर निगम इस टंकी को तोड़ने की प्रक्रिया का पालन नहीं कर पा रहा है तब तक नगर निगम को वहाँ पर एक अतिरिक्त सुरक्षा लगानी चाहिए, ताकि कोई भी बच्चा उस प्रेमिसेस में और टंकी के आसपास ना आए। आपके माध्यम से विषय की जानकारी हमको मिली है। हम जोन कमिश्नर से भी आग्रह करेंगे कि इस विषय पे वो गंभीरतापूर्वक इस विषय को संज्ञान में लेते हुए धन की हानि ना हो, किसी बच्चे को कोई नुकसान ना हो, जान माल की हानि ना हो, इस विषय पर वो त्वरित ध्यान दें। और जैसे कि माननीय महापौर महोदय जी हैं, शहर के प्रथम नागरिक होते हैं, शहर की समस्याओं के उनका ध्यान रखना चाहिए, मगर जो नगर निगम है वो पूरा नगर निगम की जो व्यवस्था है लचर है, वो देर से ही जागती है। और इतने दिनों से अगर टंकी है वो जर्जर हालत में है तो अभी तक उसका निदान हो जाना चाहिए।